कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में विमान हादसा, फिर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश और अब पुणे में पुल गिरने की घटना, जिन्हें देखकर लग रहा है कि मानो देश में इंसान की जान की कीमत रह ही नहीं गई हो। पल भर में हजारों जिंदगियां मौत की नींद में सो रही हैं, लेकिन सरकार को जागना भी अब मंजूर नहीं। पुणे के तलेगांव इलाके में रविवार को एक भयानक हादसा हुआ। एक पुराना पुल जो झरने के पास था अचानक गिर गया। उस पर खड़े करीब 30 पर्यटक तेज बहाव में बह गए। इन लोगों में से 5 की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं और कुछ अब भी लापता हैं। वहाँ सैकड़ों लोग पिकनिक मना रहे थे, सेल्फी ले रहे थे और मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक पुल टूट गया और लोग चीखते चिल्लाते पानी में बहने लगे। ये हादसा सुनते ही 2022 के मोरबी पुल हादसे की याद ताज़ा हो गई, जिसमें 135 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। वहाँ भी पुल की हालत खराब थी, लेकिन उसे बंद नहीं किया गया था। तलेगांव में भी वही हुआ, कमजोर पुल, भीड़ और कोई चेतावनी नहीं। मोरबी में दिवाली की छुट्टियों में पुल पर भारी भीड़ थी और अचानक पुल की केबल टूट गई थी। तलेगांव में भी ऐसी ही लापरवाही देखने को मिली। ये पुल पहले से ही बहुत खराब और जर्जर हालात में था। हादसे के समय पुल पर क्षमता से भी ज्यादा पर्यटक मौजूद थे। लोग 2 व्हीलर और मोटरसाइकिल ले जा रहे थे। यही वजह रही कि इसी वजह से पुल भार सहन नहीं कर सका और गिर गया। घटना के तुरंत बाद एनडीआरएफ की 2 टीमें, फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस और आपदा मित्र जैसे वॉलंटियर्स राहत और बचाव कार्यों में जुट गए। इस दौरान कई लोगों की जान भी बचा ली गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुल के गिरने की घटना को लेकर गहरा शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि इंद्रायणी नदी पर पुल गिरने की खबर अत्यंत दुखद है। हादसे में जान गंवाने वालों को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिजनों के दुख में सहभागी हूँ। इसके साथ ही सीएम फडणवीस ने ऐलान किया कि राज्य सरकार पुणे जिले के तलेगांव के पास इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इसके अलावा राज्य सरकार घायलों के इलाज का भी खर्च उठाएगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल अभी भी वही है कि आखिर इन हादसों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन को पहले से जानकारी नहीं थी कि पुल कमजोर है? क्या किसी ने चेतावनी दी थी? क्या पुल पहले से ही जर्जर था, लेकिन उसे बंद करने की कोई कोशिश नहीं की गई? हर बार दुख जताया जाता है, हर बार हादसे के बाद जांच कमेटी बनती है, रिपोर्ट तैयार होती है और फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। मोरबी हादसे के बाद पूरे देश में पुराने पुलों के निरीक्षण की बात हुई थी, लेकिन क्या वाकई किसी ने इन पुलों की मरम्मत की? तलेगांव का हादसा बताता है कि हम केवल रिपोर्टों और चेतावनी बोर्डों तक ही सीमित रह गए हैं। अगर समय रहते जमीनी काम नहीं किया गया, जैसे पुल की समय समय पर जांच, मजबूत मरम्मत और जनता को सावधानी की जानकारी, तो ऐसे हादसे दोहराते रहेंगे। तलेगांव का हादसा एक साफ संकेत है कि मोरबी से सबक नहीं लिया गया।